हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको आज जानकारी देने आया हूं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के बारे में। छत्तीसगढ़ से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना हो तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, पेपर पैटर्न क्या रहता है और इसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म फिल होंगे वो कब तक आ जाएंगे, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज से या टॉप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करता है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें बीएससी नर्सिंग के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। वैसे मैं ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग किए हुए सबसे कम विद्यार्थी हैं जो बेरोजगार हैं। जो बीएससी नर्सिंग छत्तीसगढ़ में करता है उसे तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत आती हैं और स्टेट की भी। तो बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है, लेकिन कर कौन सकता है? सबसे पहले हम आते हैं कि बीएससी नर्सिंग जो है कौन कर सकता है। अगर बच्चों हम छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस की बात करें, छत्तीसगढ़ में एक बोर्ड बना हुआ है बच्चों जिसका नाम है व्यापम। क्या नाम है? व्यापम। ये जो छत्तीसगढ़ का व्यापम बोर्ड है बच्चों, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म निकालता है। तो जो बच्चा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है उसके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, और साथ ही साथ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं बीएससी नर्सिंग के लिए तो मिनिमम एज लिमिट 17 है और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। फिर भी अगर कोई 35 एज का भी है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। आपकी जो मिनिमम एज है वो काउंट की जाएगी बच्चों 31 दिसंबर 2024 से, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ जिनकी 2007 है या 2007 से कम है वो 2024 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो है फॉर्म कब आने वाले हैं और एग्ज़ाम कब होगा। देखिए बच्चों, अगर हम फॉर्म की बात करें तो एडमिशन फॉर्म आपके आएंगे अप्रैल में, है ना। अप्रैल 2024 में जो है एडमिशन फॉर्म आ जाएंगे। और अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें बच्चों तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो हमारा जून में है। ठीक है ना? बिल्कुल जी, आप इस बात को समझ लीजिएगा। और चुनाव है आगे, चुनाव के मद्देनजर ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम थोड़ा आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, जुलाई तक जा सकता है। इस बार बच्चों आपको टाइम बहुत मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, है ना। बिल्कुल जी। तो अब देखिएगा, बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है बायो के स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में अगर सबसे टॉप कोर्स है ना तो बीएससी नर्सिंग है, क्योंकि बेटा बीएससी नर्सिंग जो है 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। वैसे तो नर्सिंग में बेटा और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, लेकिन बच्चों इन कोर्सेज में इतनी ज़्यादा जॉब नहीं है ना। तो इसलिए बीएससी नर्सिंग जो है वो एमबीबीएस के बराबर का कोर्स है ये। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों, हम बात करें कि भाई जिनको एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए छत्तीसगढ़ में एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का बच्चों जो पेपर पैटर्न है वो आपका ये रहता है। देखिएगा, ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे और पर्टिकुलर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिर फिजिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स,
फिर केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बायो के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और इंग्लिश ग्रामर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये बच्चों आपके क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए भाई? 100 क्वेश्चन है और पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। और बच्चों यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर जो है ना बच्चों, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। पेपर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लगेगा। क्लियर बात है? बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई सिलेबस जो आएगा, जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बच्चों जो सिलेबस आपका रहेगा वो रहेगा 11th और 12th का। 11th 12th पीसीबी का जो है वो आपका सिलेबस रहेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड और ग्रामर में बच्चों, नर्सिंग एप्टीट्यूड में हॉस्पिटल से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ग्रामर में भी बेसिक ग्रामर आती है इंग्लिश में बच्चों। वो सिलेबस भी मैं अभी आपको बता ही देता हूं, आप देखिएगा। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। ये आपका जो है सिलेबस रहता है नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ये जो है चैप्टर रहेंगे नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, वेरियस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, बेसिक हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बेसिक मेडिकल केयर, है ना। ये टोटल 8 चैप्टर है बच्चों, ये पूछे जाते हैं। और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आप सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपना नंबर डालिए बेटा। जैसे ही नंबर डालोगे ऐप लॉगिन हो जाएगा। अब ऐप के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करो तो आपको कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी। उस लिस्ट में बेटा आपको ब्रह्मास्त्र 40 बैच दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ब्रह्मास्त्र 40 पे क्लिक करते ही नीचे लिखा हुआ आएगा बेटा आई एम इंटरेस्टेड, या लिखा हुआ आएगा बाय नाउ, है ना। बाय नाउ लिखा हुआ आता है तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा अंदर ऐप में ही। और अगर आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ आता है तो बेटा पेमेंट का लिंक जो है आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा और पेमेंट का लिंक आपके इनबॉक्स के अंदर एसएमएस बॉक्स में भी आ जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके और आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम कार्ड की मदद से आगे पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे और आप पेमेंट कर पाओगे। अगर आप खुद पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कोर्स चालू नहीं हो रहा है, तो बेटा मैं आपको एक नंबर बता देता हूं। वैसे स्क्रीन पे विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे फोन पे करवा दीजिए, गूगल पे करवा दीजिए, किसी भी अपने रिलेटिव से ऑनलाइन पेमेंट करवा दीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट हमारी टीम को भेज के आप कॉल कर दीजिए। विजय टीम आपके नंबर पे आपका बैच एक्टिवेट कर देगी, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए बच्चों, तो ये तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। इसके बाद में और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बच्चों क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी पेपर होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है बेटा। और ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं। फिजिक्स में भी बेटा 11th और 12th के सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं आपको ये पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इस बार जो एनसीईआरटी ने चैप्टर हटा दिए हैं वो नहीं आएंगे भाई। ये आपकी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में 11th और 12th दोनों केमिस्ट्री पूछी जाएगी। जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है एनसीईआरटी ने वो नहीं पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी आएगी बेटा, ऑर्गेनिक भी आएगी, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। इसके बाद में ये आपकी बायोलॉजी है। बायोलॉजी में पहले ये बॉटनी वाला भाग है, आप देखिएगा, है ना। और इसके बाद में ये आपका जूलॉजी वाला भाग है, आप देखिए, ठीक है ना। तो ये पूरा बच्चों आपका जो है वो सिलेबस रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। और ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर। ये आगे जो नंबरिंग है ना,
ये तो आपके कोई बोर्ड की नंबरिंग है, एग्जाम की नहीं है। ये आपकी चीजें आएगी। एक दो तो अनसीन पैसेज से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, अनसीन पैसेज से, कॉम्प्रीहेंसिव से, है ना। बाकी बच्चों जो हैं आपके कंपोजिशन है, ग्रामर में वॉइस, नरेशन, टाइप ऑफ क्लोज हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन बेटा जो हैं वो आपके ग्रामर के रहते हैं, ठीक है ना, थ्योरी के कम ही रहते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, मैं एक बार आपको पेपर दिखा दूं प्रीवियस ईयर का, मैं पेपर ही दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये बच्चा आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे आपका पेपर चलता है। ये आपका ओरिजिनल 2023 का पेपर है, ये 2023 में पूछा गया पेपर है बेटा। देखो आप पेपर में क्या लिखा हुआ है ना, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और OMR सीट पे पेपर होगा। ये देखो, ये यहां से सबसे पहला क्वेश्चन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड से शुरू हुआ है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप देखो, मतलब बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है ना। मैं आपको और भी दिखा देता हूं बच्चों, जैसे बायो के क्वेश्चन दिखाता हूं, फिजिक्स के भी दिखाता हूं। ये आपके क्वेश्चन है, देखिए आप, फिजिक्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक ही लाइन में क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, मतलब कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आते हैं, ठीक है ना। नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं है बच्चा, नीट और जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से ये आपकी केमिस्ट्री, सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन देख लो आप, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आराम से एक बच्चा जो है एक क्वेश्चन करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। ओके बेटा, बिल्कुल जी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। मीडियम लेवल का पेपर है, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता। मैं बायो भी आपको दिखा देता हूं बेटा, ये आपकी बायोलॉजी तो बहुत ज्यादा आसान आती, बहुत ही ज्यादा। ये देख लो आप, मतलब बायो तो सबसे इजी आती है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका बायो में। ओके, और लास्ट में इंग्लिश भी देख लो एक बार आप, ये देखिएगा, ये रफ पेज भी दिए जाते हैं इस पेपर में। ये देखो आप, ये आपकी इंग्लिश है, देखो ये पैसेज भी आया हुआ दिख रहा है आपको, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो पैसेज में से 4 क्वेश्चन पूछे गए यहां पे, है ना। ये देखिए, मतलब बहुत आसान बच्चा, ठीक, बात समझ में आई। ये मैं पेपर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो। ये विजय एजुकेशन है बच्चों, विजय एजुकेशन विद्यार्थी को जानकारी देता है कंप्लीट। मैं फॉर्म भरने से लेकर, पेपर से लेकर, सिलेबस से लेकर, कॉलेज से लेकर एग्जाम तक हर एक डिटेल, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो सिलेबस बता दिया मैंने, पेपर पैटर्न बता दिया मैंने। अब मैं बता देता हूं कॉलेज, कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है छत्तीसगढ़ में। देखिएगा बेटा, बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली कॉलेज कौन सी आपकी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, देखिएगा, दुर्ग। फिर अगली ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये है आपकी राजनांदगांव। फिर अगली है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर बेटा, ये रायपुर में। अगला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपकी कबीर धाम के अंदर है। 4 हो गई। अगली जो कॉलेज है वो है आपकी बिलासपुर में। अगली जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपकी सुरगुजा में, इस अंबिकापुर के अंदर बेटा। इसके बाद अगली जो कॉलेज है वो आपकी जगदलपुर बस्तर के अंदर। और नेक्स्ट कॉलेज जो है बेटा वो है आपकी रायगढ़ के अंदर। तो ये टोटल कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है जी, 8 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितनी, 8। तो बीएससी नर्सिंग की कैसी कॉलेज है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी 50+ है ना, 50 से ऊपर जो है वो आपकी प्राइवेट कॉलेज है। अब एक बात बताऊं बच्चों आपको, ये जो प्राइवेट कॉलेज है ना, इन प्राइवेट कॉलेज की 100% सीटें इस एग्जाम के थ्रू भरी जाती हैं।
अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है तब भी एग्जाम देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज से तैयारी करनी है तब भी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक बार स्क्रीन लेके दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। अब इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं किसकी, कि भाई सर हमें एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे। देखो बेटा, अभी फिलहाल जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरते समय तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फॉर्म आने वाले हैं मार्च लास्ट या अप्रैल में। फॉर्म जब भरोगे तब तो 10th की मार्कशीट चाहिएगी, बस 10th की मार्कशीट, फोटो और एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी। जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दिए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 12th पास आउट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या सर छत्तीसगढ़ के बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते क्या? इस पर भी मैं बता देता हूं। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है, अदर स्टेट, तो मैं एक बात बताऊं, छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, इन गवर्नमेंट कॉलेज में केवल छत्तीसगढ़ के बच्चों को एडमिशन मिलता है। ठीक है ना? अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, इसका आंसर है यस। अदर स्टेट का बच्चा छत्तीसगढ़ व्यापम का एग्जाम दे सकता है, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों को छत्तीसगढ़ के केवल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कौन से कॉलेज में? अदर स्टेट के बच्चों को केवल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज की भी बेटा मेरिट बनती है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे तभी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और एग्जाम के थ्रू जब प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ना तो आपकी फीस कम लगेगी। ओके, बिल्कुल। अब देखिएगा डॉक्यूमेंट, बच्चों आपको एडमिशन के समय, एग्जाम जब हो जाएगा तो एग्जाम होने के बाद जून या जुलाई में, जब भी आपका जुलाई में एडमिशन होगा कॉलेज में, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। एडमिट कार्ड एक तो, जो एग्जाम दोगे ना उसका एडमिट कार्ड, इसके अलावा रिजल्ट आएगा आपका इस एग्जाम का, उसकी कॉपी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका छत्तीसगढ़ का मूल निवास, और ओबीसी एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं, कोई दिव्यांग है, सैनिक परिवार से है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, तो उनको अपना वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है कि नहीं है? बिल्कुल। इसके अलावा बेटा ध्यान रखना, आप जब भी फॉर्म भरोगे ने तो अपना फॉर्म जो भरते हो ना बीएससी नर्सिंग वाला, उस फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको लेना है। अगर 12th के बाद आपका गैप है तो स्टाम्प के ऊपर गैप का एक एफिडेविट बनता है, वो मैं बना, उसका मैं फॉर्मेट आपको बाद में बताऊंगा, है ना। इसके अलावा आपके फोटो चाहिएंगे, पासपोर्ट साइज के 4 फोटो की जरूरत होगी, आपका आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिएगी, है ना, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जहां से आपने 12th किया है वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। इसके अलावा बेटा आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जहां से आप 12th कंप्लीट करोगे ना वहां से आपको अपना कॉलेज लीविंग या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है चाहिएगी, लेकिन ये अभी नहीं चाहिए, ये बाद में चाहिए। ओके, बिल्कुल जी। तो बेटा ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ोगे तो बच्चों विजय एजुकेशन ऐप में ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, एकदम हम प्रिपरेशन करवाते हैं बेटा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में विजय एजुकेशन ऐप में क्लासेस चल रही है। ब्रह्मास्त्र 40 बैच एकदम क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, बहुत शानदार। और अभी तो ऑफर चल रहा है, बहुत कम फीस में आपको जो है ये बैच मिल रहा है। नॉर्मली 40 बैच की फीस बेटा 990 रुपए है, और अभी थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, अभी आपको केवल और केवल 690 रुपए में ये बैच मिल रहा है। ओके, बिल्कुल जी। ओके बच्चा, तो बस यही बड़ी बात थी, और इसके अलावा मैं समय समय पे और आपको जानकारी तो देता रहूंगा, है ना। और कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो मिस हुआ नहीं है, सारी चीजें बेटा मैंने बता दी है, पेपर आपको बता दिया, सिलेबस आपको बता दिया। जब भी बेटा आप फॉर्म भरोगे ने तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपका भरा जाएगा। फॉर्म जब भी भरते हो, अभी फॉर्म निकला नहीं, फॉर्म निकलेगा तब मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। ओके, बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं बेटा,
चलो जी, बाकी मैं समय समय पे आपको गाइड करूंगा। और ये बेटा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना। वेबसाइट है vyapamcgstate.gov.in। ये भी मैं बता देता हूं, vyapamcgstate.gov.in। ध्यान रखना, व्यापम cgstate.gov.in। ये बेटा आपकी वेबसाइट है, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, vyapam.cgstate.gov.in, बिल्कुल यही वेबसाइट है। सारे बच्चे ये वेबसाइट अपनी कॉपी में लिख लेना, vyapam.cgstate.gov.in। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाएंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो अगर सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और बेटा तैयारी शुरू करिए। पूरे भारत के अंदर सबसे कम फीस में सबसे अच्छी एजुकेशन देने वाला और नर्सिंग का नंबर 1 परिवार आपका अपना विजय परिवार है बेटा। ये आपका अपना परिवार है, आप बच्चों का परिवार है, इसलिए इतनी कम फीस में अपना विजय परिवार पढ़ाता है। मुझे बहुत सारे अभिभावक और बच्चे भी पूछते हैं कि सर आप फीस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, इतनी कम फीस में कैसे चलेगा सर। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों, इस विजय परिवार से गांवों के बच्चे जुड़े हुए हैं, किसान परिवार के बच्चे जुड़े हुए हैं। उन बच्चों की इस विजय परिवार से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो। फीस बढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होंगे, कंटेंट बढ़ाने से, क्वालिटी बढ़ाने से, अच्छे ढंग से पढ़ाने से चयन होंगे, और उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।